हरे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में डेरिवेटिव फॉर्मूलेस के बारे में जानने वाले हैं और फिर हम ये देखेंगे कि हम ये फॉर्मूलेस कैसे मैथ 3 के सम सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले फॉर्मूले से। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट है क्या? कोई भी नंबर्स जो कि वेरिएबल से जुड़े नहीं हैं। वेरिएबल से क्या? अल्फ़ाबेट्स एक्स वाई जेड। 0 1 2 ये कॉन्स्टेंट्स हुआ, पर अगर जब 1x है तो एक्स वेरिएबल है और 1 उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, मल्टीप्लाइड टुगेदर। सो फिर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है और ये सिर्फ ये तीन कांस्टेंट्स है। सिर्फ अगर जब देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, वैसे डेरिवेटिव ऑफ 75 इज इक्वल टू 0। वैसे अगर अब आप ये बताइए कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या रहेगा? y और x दोनों मैच नहीं करते, इसलिए हम y को कांस्टेंट टर्म करते हो, फिर उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 आएगा। वैसे अब आगे देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब आप बताइए कि मैंने यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ पे 1 क्यों लिखा? क्योंकि x और x दोनों मैच होते हैं। जब ये दोनों मैच होते हैं तो फिर 1 आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव dx और dx दोनों कैंसिल होके 1 रहेगा। ऐसे अगर जो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो फिर यहाँ पे भी देखेंगे तो y और y दोनों मैचिंग कर रहा है, दोनों मैच कर रहा है, तो फिर वो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x के फॉर्मूला में आएगा, जबकि आंसर आएगा 1। dy और dy कैंसिल करेंगे तो भी 1 रहेगा। अब तीसरा फॉर्मूला देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n क्या रहेगा? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। अभी देखते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं इसके ऊपर कि अगर जरा समझिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 3 रहेगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 3 एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। जब एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स का जो पावर रहेगा, जो इसके सर के ऊपर जो वैल्यू रहेगी उस हम एन के ऊपर एन समझ लेंगे। तो एन की वैल्यू 3 है तो एन इंटू ये 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1 जो होगा 3x स्क्वायर। सो और एक सम लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 4x रेज टू 7 क्या रहेगा? पहले n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो पहले n लेंगे 7 इंटू 4x x के ऊपर n माइनस 1 लिखने का है, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 28 x रेज टू 6। ये ऐसा आंसर आएगा। अब हम देखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स का क्या रहेगा? डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स का आंसर एकदम सिंपल है, इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। सिंपल। अब अगर जो देख लीजिए, आपको डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू वाई दिया है तो उसका आंसर भी ई रेज टू वाई आएगा। वैसे ही अगर जो आपको पूछा है डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू 7x बताइए, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या है? इसमें थोड़ा सिर्फ सिंपल सा चेंज करना है। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, जैसे कि ई रेज टू एक्स रहता है वैसे डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू 7x को वैसे एज इट इज़ लिख देने का, ई रेज टू 7x।
ऊपर वैल्यू क्या एक्स के साथ 7 जुड़ा है तो एक टर्म हुआ, तो डेरिवेटिव ऑफ पावर, डेरिवेटिव ऑफ 7x लेने का, इसका आंसर क्या रहेगा e रेज टू 7x एज इट इज। फिर डेरिवेटिव ऑफ 7x, 7 कांस्टेंट है तो उसे बाहर लिखने का, और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x करने का, ऐसे डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों टर्म सेम है तो फिर आंसर 1 आएगा, तो फिर आंसर इसका एट लास्ट यही रहेगा 7 e रेज टू 7x। अब हम नेक्स्ट सम देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ log x। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या रहेगा, 1/x। वैसे ही अगर देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ log 2x, यहाँ पे तो सिर्फ वेरिएबल था x था, यहाँ पे वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी जुड़ा है। तो ऊपर जैसे हमने सेपरेट एक log 2x का टर्म है, ये बड़ा टर्म, इसके अंदर एक 2x का छोटा टर्म भी आता है, तो छोटे टर्म का हमने डेरिवेटिव किया। वैसे ही नीचे यहाँ पे इस सम में फिर से वैसे ही करना है, पहले 1/x, पहले बड़े log 2x का वैसे करने का 1/2x के साथ जो वैल्यू है उसे भी नीचे लाने का 1/2x इंटू फिर इस छोटे टर्म को सेपरेट लेने का, सेपरेट उसका डेरिवेटिव मार देने का, डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो क्या रहेगा 1/2x इंटू वैसे ही 2, जैसे हमने ऊपर किया कांस्टेंट को ब्रैकेट कांस्टेंट को पहले बाहर निकाला और फिर वेरिएबल का डेरिवेटिव कर दिया, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x वह फिर से 1 आएगा, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होगा, तो फिर से यहाँ पे 1/x आएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ log 2x इज इक्वल टू 1/x। अगर हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x क्या रहेगा, a रेज टू x टर्म पहले सिंपल वैसे का वैसे लिख देने का, और फिर यहाँ पे इंटू लॉग a, यहाँ पे इंटू लॉग ये, इसे कैसे अब देखेंगे, समझ लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू 3x, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा a रेज टू 3x वैसे का वैसे लिख देने का, और फिर इंटू लॉग a सेम। अब हम डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखेंगे। मैंने मैजिक टेबल में एकदम इजीली एक्सप्लेन किया है कि आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों साइन और कॉस के कैसे निकालने हैं। वो आप वो वीडियो दे सकते हैं, या फिर आप ये भी वीडियो दे सकते हैं, अगर जब डेरिवेटिव ऑफ साइन और कॉस एक्स पे वीडियो प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाएंगे, सम्स के अंदर आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी सेपरेट, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, सिंपल, साइन का उल्टा कॉस और यहाँ पे पॉजिटिव साइन। अगर जो आपको पूछा जाएगा प्लीज़ फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, तो पहले क्या कर देने का, ये बड़ा टर्म है और उसके अंदर 3x वाला छोटा टर्म भी मिलता है, तो पहले बड़ा टर्म का सेपरेट डेरिवेटिव, बड़ा टर्म को डेरिवेटिव कर देने का। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन अपने को पता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस रहता है, तो कॉस 3x लिख देने का। अब ये छोटे टर्म को एक सेपरेट डेरिवेटिव मार देने का, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x कर देने का। वैसे ही
दोनों सेम आते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, और कांस्टेंट को पहले से हमने बाहर निकाला है, तो आंसर आएगा 3 cos 3x। वैसे अगर जो देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ 7 sin 4x, तो उसका हमें डेरिवेटिव कैसे लेने का, पहले पूरे बड़ा टर्म का डेरिवेटिव लेने का। पहले 7, ये इसके साइन के बाद में है 7, ये साइन के अंदर नहीं आता, तो पहले ये छोटे टर्म को हम डेरिवेटिव बाद में कर लेंगे। पहले बस पूरा साइन का डेरिवेटिव वैसे हमने ऊपर देखा कॉस आता है, तो वैसे ही यहाँ पे 7 को सिर्फ बाहर निकाल लेने का 7 को, फिर यहाँ पे लिख देने का cos 4x इंटू, अब छोटे टर्म का डेरिवेटिव कर देने का इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x। अगर ये दोनों टर्म्स मिले एक साथ तो फिर उसे 1 एज्यूम कर देने का, 1 समझ लेने का। अगर जो x और x दोनों एक साथ मिलेंगे, इक्वल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो फिर उसे 1 समझ लेने का। अब आंसर क्या आएगा फाइनल, 7 इंटू 4 आगे लेने का, 4 cos 4x। 7 इंटू 4 कितना होता है, 28 cos 4x। ये अपना फाइनल आंसर हुआ। अब हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या रहेगा। जैसे हमने ऊपर देखा डेरिवेटिव ऑफ साइन तो cos x रहता है, अब cos का भी उल्टा साइन रहेगा sin x, बस यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। सिंपल, डेरिवेटिव cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स। और एक सम देखेंगे, आपको पूछा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cos 5x, तो इसका क्या करने का, पहले cos 5x ये पूरा बड़ा टर्म है, उसको पूरा पहले डेरिवेटिव मार देने का, तो पहले माइनस साइन 5x लिख देने का, इंटू 5x से छोटा टर्म है, इसको सेपरेट डेरिवेटिव मार देने का, डेरिवेटिव ऑफ 5x इजिकल टू क्या करने का, माइनस साइन 5x फिर से इंटू 5, क्योंकि दोनों x और x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के एक साथ मिलते तो 5 लिख देने का, 5 आगे भेजने का, माइनस 5 साइन 5x। ये आंसर हुआ आपका फाइनल। फिर से देख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ 9 cos 2x। फिर से 9 कांस्टेंट है, इसे एज इट इज लिख देने का, और फिर ये cos 2x को डेरिवेटिव कर देने का। डेरिवेटिव cos 2x क्या रहता है, डेरिवेटिव cos माइनस साइन 2x, वैसे का वैसे लिख देने का, फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x ये छोटा टर्म, इसको सेपरेट डेरिवेटिव मार देने का, डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो इसका आएगा 9 ब्रैकेट में माइनस साइन 2x, और यहाँ पे ब्रैकेट x और x मिलता है, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में 2 लिख देने का, डेरिवेटिव ऑफ x क्योंकि 1 आता है, कांस्टेंट को हमने बाहर लिया, 2 को बाहर निकाल देने का, कांस्टेंट है ना, उसे ब्रैकेट के बाहर निकालने का, 9 2 18 माइनस साइन माइनस 18 साइन 2x। आंसर सिंपल है। अब हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी कैसे करने का। तो 9th फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या रहता है, u एस इट इज, और फिर डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस फिर से v, और फिर अब डेरिवेटिव ऑफ u कर देने का। पहले u को छोड़ दिया और फिर v को डेरिवेटिव मार दिया, फिर v को छोड़ दिया और फिर u को डेरिवेटिव मार दिया। ऐसे फॉर्मूलेस को लर्न रख सकते हैं। अगर जब हम समझे अभी
डेरिवेटिव ऑफ 2 sin x ऐसा है। तो पहले टर्म को u और दूसरे टर्म को v ऐसे हम एज्यूम कर सकते हैं। या तो आप अगर जब पहले टर्म को v और दूसरे टर्म को u वैसे भी एज्यूम कर सकते हो, आपके चॉइस के ऊपर है। फॉर सिंप्लिसिटी हम पहले टर्म को u और दूसरे टर्म को भी एज्यूम करते हैं और फिर लिखते हैं u एज इट इज़ ना। पहले यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ये समझने के लिए इजी रहेगा। तो फिर u क्या है, 2 वैसे का वैसे लिख देना, फिर डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस v क्या है साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ 2। आगे सिंप्लीफाई कर देने का डेरिवेटिव 2, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या रहता है कॉस एक्स, तो फिर कॉस एक्स लिख देने का, फिर प्लस साइन एक्स। अब 2 इट्स ए नंबर और नंबर को कांस्टेंट मानते हैं हम, कांस्टेंट, तो आंसर 0 आएगा क्योंकि डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 आता है। तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो फिर फाइनल आंसर ये 2 cos x इज द फाइनल आंसर। अब हम और एक सम सॉल्व करेंगे, इसलिए आपको एक कॉन्क्रीट आइडिया मिलेगा। डेरिवेटिव ऑफ 5 cos x रेज टू 4। अब क्या करने का, इधर 5 को u समझ लेने का और cos x रेज टू 4 को v समझ लेने का। तो फिर डेरिवेटिव जैसे हमने ऊपर देखा, u पहले 5 लिखने का, फिर डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव cos x रेज टू 4 प्लस cos x रेज टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इंटू 5। कैसे सॉल्व करने का, 5 लिख देने का पहले u, फिर डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ cos x रेज टू 4 प्लस v cos x रेज टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5। आगे जाएंगे तो 5 एज इट इज़ लिख देने का, फिर डेरिवेटिव ऑफ cos x रेज टू 4। तो पहले इसे ब्रैकेट लिख देगा, पहले डेरिवेटिव ऑफ cos क्या है, पूरा बड़े टर्म को पहले ही डेरिवेटिव मार देने का। डेरिवेटिव ऑफ cos क्या है माइनस साइन एक्स रेज टू 4 इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 4, ये छोटा टर्म आता है ना, cos x रेज टू 4, उसके अंदर छोटा टर्म x रेज टू 4 आता है, उसको हम सेपरेटली डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 प्लस cos x रेज टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5 तो कांस्टेंट निकला तो 0, तो ये फिर पूरा 0 हो जाएगा। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो फिर अब हम लिखेंगे 5 माइनस साइन एक्स रेज टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 4, हमने पहले भी सॉल्व किया था, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ कर देने का। एन की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स के ऊपर जो है, एक्स के सर के ऊपर जो वैल्यू है उसे एन की वैल्यू समझ लेने की। तो यहाँ पे 4 एक्स के सर पे, तो फिर 4 एन इज इक्वल टू 4। तो फिर ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो फिर पहले n लिख देने का, 4 इंटू एक्स रेज टू 4 n माइनस 1 है, 4 माइनस 1 प्लस 0। तो क्या रहेगा, इससे आगे भेजने का, 4 कांस्टेंट है ना, उसे ब्रैकेट के बाहर निकाल देने का, 5 4 20 होता है, और फिर माइनस साइन यहाँ पे कांस्टेंट के बाहर लेफ्ट साइड में ले लेने का, और फिर साइन एक्स रेज टू 4 इंटू एक्स रेज टू 4 माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब। तब क्या होता है,
ऐसे भी लिख सकते हैं -20 x³ इंटू साइन x⁴। ये फाइनल आंसर हुआ। अब हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। इसका क्या है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v²। तो अगर समझे आपको पूछा रहेगा डेरिवेटिव ऑफ लेंगे साइन एक्स अपॉन 6 पूछा रहेगा, उसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो पहले से हम देख के पहचान जाएगी कि अपने को यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन वी करने का है। तो u की वैल्यू क्या रखेंगे हम, न्यूमरेटर को u और डिनोमिनेटर को v हम एज्यूम करते। तो पहले v लिखने का, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस u साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। डेरिवेटिव ऑफ v क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 6 अपॉन v², 6 का स्क्वायर कर देने का। अगर जब हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट 0 आता है तो हम 0 लिख देने का, अपॉन 6 का स्क्वायर 36। तो अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 कॉस एक्स अपॉन 36 माइनस 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। अब 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36। तो आंसर आएगा 1/6 कॉस एक्स। ये फाइनल आंसर हुआ। अब हम एक लास्ट सम सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी टाइप का। तो फिर u 5x⁴ को एज्यूम कर लेते हैं और 3 cos x को हम v एज्यूम कर लेते हैं। उन्हें यहाँ पे देखा था डेरिवेटिव ऑफ u बाई v का फॉर्मूला कहते हैं v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v²। तो ये सम भी वैसे ही सॉल्व करने का एकदम ईजी है। हमने ऐसे u और ऐसे v एज्यूम किया तो फिर v पहले v लिख देने का, 3 cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x⁴, डेरिवेटिव ऑफ u जो कि 5x⁴ है माइनस u वैसे का वैसे लिख देने का 5x⁴ इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ 3 cos x। तो फिर 3 cos x एस इट इज और फिर डेरिवेटिव ऑफ 5x⁴, 5 कांस्टेंट है उसे आगे ले जाने का, और फिर इंटू x⁴, सिर्फ यही टर्म देख लेने का, x⁴, डेरिवेटिव ऑफ x⁴ क्या आता है, n इंटू x⁻⁻1, तो 4n इंटू x⁴ n-1, और फिर माइनस यहाँ पे एक भूल गए, अपॉन v² अपॉन 3 cos x तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस फिर से आते हैं इस सम पे, 5x इस पार्ट पे आते हैं। अब 5x⁴ एस इट इज लिख देने का इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 cos x, तो ब्रैकेट में
3 कांस्टेंट है, उससे पहले बाहर लिख देने का। फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या आता है, माइनस साइन एक्स अपॉन 3 का, अब ये ए और ये बी है तो फिर दोनों टर्म्स को एक एक साथ स्क्वायर करने का। तो फिर 3 का स्क्वायर क्या आता है, नहीं तो फिर से एक बार लिख लेता हूँ, 3 स्क्वायर और फिर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 cos x into 5 4s are 20 x cube into 5x raised to 4 और फिर माइनस 3 साइन x अपॉन 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो अगर जो आपको आज का वीडियो पसंद हुआ तो फिर अगर जो इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, फॉल्ट हुआ मेरी तरफ से, तो आप प्लीज़ कृपया करके कमेंट कीजिए, या मतलब मैं अपने आप को उस तरफ से डेवलप कर सकूँ। बोलिए हरे कृष्णा।